हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकॉन यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है इंटरफेस सर्किट्स। दो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हमें पहले ये जानना होगा कि इंटरफेस सर्किट्स होता क्या है। समझ लीजिएगा, एक सेंडर क्या है, डिवाइस वन है, और रिसीवर क्या है, एक डिवाइस टू है। ठीक है। दोनों डिवाइस क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं डेटा ट्रांसफरिंग के जरिए। बीच में क्या है, बैंडविड्थ है। ठीक है, बैंडविड्थ के जरिए क्या करते हैं, दोनों को डेटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। जब एक सेंडर रिसीवर को डेटा ट्रांसफर करेगा तो रिसीवर भी क्या करेगा, वो भी रिप्लाई बैक करेगा डेटा को ट्रांसमिट करते हुए। ठीक है। जो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, जो डेटा ट्रांसफरिंग है, उसे कहते हैं हम इंटरफेस सर्किट। ठीक है। इंटरफेस का मतलब क्या होता है, इंटरफेस इज द मीडिएटर। इंटरफेस यानी मीडिएटर होता है बिटवीन टू डिवाइसेस। ठीक है। इंटरफेस इज द मीडिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस, इसे आप कह सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, इंटरफेस इज द मीडिएटर ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, आप ऐसा भी कह सकते हो। ठीक है। यानी कि जो सेंडर एंड रिसीवर के जो बीच में कम्युनिकेशन होती है उसे हम इंटरफेस कहते हैं, या फिर जो दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है उसे हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है। और इसी को हम कहते हैं इंटरफेस सर्किट्स। ठीक है। और ये कैसे हो पाता है, और यही हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। ये मतलब जो सेंडर और जो रिसीवर के पास जो कम्युनिकेशन होता है विद द हेल्प ऑफ बैंडविड्थ, तो कैसे हो पाता है। ठीक है। आज आज हम इसी के बारे में देखेंगे। ठीक है। अब अगर आपने समझ लिया कि इंटरफेस सर्किट्स क्या है, जो दो डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो डेटा ट्रांसफरिंग होता है, उसे उसको हम कहते हैं इंटरफेस सर्किट्स। लेकिन ये कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स। पहला है पैरेलल पोर्ट्स, दूसरा है सीरियल पोर्ट्स। ठीक है। पहला है पैरेलल पोर्ट्स एंड दूसरा है सीरियल पोर्ट्स। These parallel and serial ports are the interface circuits to connect different computers across the network। यानी कि पैरेलल पोर्ट एंड सीरियल पोर्ट्स दोनों ही इंटरफेस सर्किट्स है, जो कि हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज कर पाते हैं एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है। तो पहला वाला जान लेते हैं, पैरेलल पोर्ट्स क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, डायग्राम के साथ मैंने बनाया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, तीनों डिवाइसेस हैं। ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ डेटा कैन टेक्स प्लेस मेनी बिट्स एट अ टाइम। यानी कि बहुत सारे बिट्स हम एक ही टाइम पे भेज सकते हैं। ठीक है। यानी कि बहुत सारे डेटा को हम एक ही टाइम पे भेज सकते हैं, एक डिवाइस से लेके दूसरे डिवाइस तक। ठीक है। डिवाइस वन से लेके डिवाइस टू तक हमने भेज लिया डेटा को, ट्रांसफर यहाँ से लेके यहाँ तक भेज लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी भेज लिया। ठीक है। और डेटा ट्रांसफर ऑफ डेटा कैन टेक साइमल्टेनियसली। यानी कि हम डेटा ट्रांसफर को हम साइमल्टेनियसली भी हम कर सकते हैं। ठीक है। मतलब एक साथ हम डेटा को भेज सकते हैं। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिवाइस के अंदर हमने डेटा को भेजा। ठीक है। उसी टाइम पे यहाँ से लेके यहाँ तक हमने डेटा को भेजा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने डिवाइस वन से लेके डिवाइस थ्री तक डेटा को भेजा। ठीक है। इस तरह से साइमल्टेनियसली भी होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर लिखा है ट्रांसफर ऑफ डेटा कैन टेक साइमल्टेनियसली, मतलब हम साइमल्टेनियसली भी हम काम कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली भी हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। जब डिवाइस वन से लेके डिवाइस टू के साथ डेटा भेज रहा होता है, तब हम डिवाइस टू से लेके डिवाइस थ्री को भी हम क्या डेटा को भेज सकते हैं। उसी टाइम पे हम डेटा थ्री से लेके डेटा वन के वो भी हम क्या डेटा हम भेज सकते हैं। ठीक है। टू ट्रांसफर हम एक साथ भी कर सकते हैं, मैंने कहा मल्टीपल ट्रांसफर ऑफ डेटा हम साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं, एक साथ हम कर सकते हैं। ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को देख के हमें क्या समझ आया, जो कि हमारे पास फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और बिट्स हैं। ठीक है। यानी कि हमारा जो डेटा ट्रांसफरिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है अकॉर्डिंग टू बिट्स। ठीक है। ये हो गए सारे के सारे एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस क्या है दोस्तों, टू ट्रांसमिट द डेटा ऑल कंप्यूटर मस्ट बी क्लोज्ड डिस्टेंस बिकॉज, यानी कि देखिए, टू ट्रांसमिट द डेटा ऑल कंप्यूटर मस्ट बी क्लोज डिस्टेंस। ठीक है। यानी कि जो कम्युनिकेशन है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्लोज डिस्टेंस होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस कम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म डिस्टेंस के लिए हम क्या कम्युनिकेट कर पाते हैं पैरेलल पोर्ट्स के अंदर। ठीक है। पैरेलल पोर्ट्स के अंदर हम क्या कर नहीं पाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है टू ट्रांसमिट द डेटा कंप्यूटर मस्ट बी क्लोज डिस्टेंस, यानी कि कम डिस्टेंस होना चाहिए।
बिकॉज पैरेलल पोर्ट्स मेक मेनी वायर्स एट ए डिस्टेंस, यानी कि पैरेलल पोर्ट से हम वायर से कनेक्टेड होता है, इसलिए हम कम्युनिकेट करने के लिए डिवाइसेस को कम डिस्टेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट पैरेलल पोर्ट्स इट इज़ कॉस्टली, यानी कि पैरेलल पोर्ट्स को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए, लगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। आई बात समझ में? ये है एडवांटेजेस, 3 एडवांटेज, और ये है डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेजेस में हमने क्या देखा, ट्रांसफर ऑफ डेटा कैन टेक प्लेस मेनी बिट्स एट ए टाइम, यानी कि हम बहुत सारे बिट्स को एट ए टाइम में लिए हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे डेटा हम एक साथ जल्दी जल्दी में भेज सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, साइमल्टेनियसली भी हम भेज सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 2 डिवाइस एट ए टाइम भी साइमल्टेनियसली हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इन्हीं पॉइंट से हम एक नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसका डेटा जो ट्रांसफरिंग है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, जो कि फास्ट है, ठीक है। और ये डिसएडवांटेजेस क्या है, जो डिवाइसेस है जब वो नज़दीक होते हैं तभी हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड होते हैं। समझ में आई बात? अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम क्या करते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, पैरेलल पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड है सीरियल पोर्ट्स, ठीक है। दूसरा हमारा मेथड है सीरियल पोर्ट्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डेटा कैन टेक प्लेस 1 बिट एट ए टाइम, यानी कि जो भी हमारा डेटा ट्रांसफरिंग एक डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक हम 1 बिट ही कर सकते हैं, ठीक है। 1 बिट एट ए टाइम ही कर सकते हैं, जो कि ट्रांसफर ऑफ डेटा। नो साइमल्टेनियस ट्रांसफर ऑफ डेटा बिकॉज वन आफ्टर द अदर ओनली वी कैन ट्रांसफर द डेटा, यानी कि हमें यहाँ पर देखा आपने कि हमारे पैरेलल पोर्ट्स के अंदर जो कि साइमल्टेनियसली हम डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे, यहाँ वन डिवाइस से लेकर दूसरे डिवाइस तक हम जो डेटा को ट्रांसफर कर रहे थे, उसी समय डिवाइस 3 से लेकर डिवाइस 1 को भी हम डेटा ट्रांसफर कर सकते थे, यानी कि 2 डिवाइस हम साइमल्टेनियसली भी वर्क कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर सीरियल पोर्ट्स के अंदर साइमल्टेनियसली वर्क नहीं होता। जब डिवाइस 1 को डिवाइस 2 के भेजेगा, तब उसके बाद डिवाइस 2 डिवाइस 3 को भेजेगा, उसके बाद डिवाइस 3 डिवाइस 1 को भेजेगा। इस तरह से क्या होता है कि साइमल्टेनियसली वर्क होता, साइमल्टेनियसली वर्क नहीं होता, वन आफ्टर द अदर होता है, ठीक है। एक डिवाइस को काम होने के बाद दूसरे डिवाइस वर्क करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर नो साइमल्टेनियस वर्क है, ठीक है। और इसने इन दोनों स्टेप्स के जाने के बाद हम एक नतीजे पे पहुँचते हैं कि जो इसका जो ट्रांसमिशन है, जो डेटा ट्रांसमिशन है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्लो है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, ठीक है। क्यों ये ज़्यादा स्लो है, क्योंकि ये वन आफ्टर द अदर डेटा ट्रांसमिशन है। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को ट्रांसमिट करेगा डेटा, उसके बाद ही तीसरे डिवाइस को ट्रांसमिट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियसली वर्क किया जा रहा है। जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को भेज रहा होता है डेटा को, उसी समय तीसरा डिवाइस एक डिवाइस को, पहले डिवाइस को भी डेटा भेज सकता है, यानी कि 2 डिवाइस मल्टीपल साइमल्टेनियसली वर्क हो सकता है। यहाँ पर 1 डिवाइस के बाद ही दूसरा डिवाइस वर्क कर पाता है, इसलिए यहाँ पर स्लो ट्रांसमिशन है। और यहाँ पर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, कि यहाँ पर मैंने एडवांटेजेस लिखा था, यहाँ पर मैंने डिसएडवांटेजेस लिखा था, इन दोनों को मैंने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर एडवांटेजेस के बारे में क्या कहते हैं, सीरियल पोर्ट्स आर अप्लीकेबल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि जब इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, एक डिवाइस यहाँ पर और दूसरे डिवाइस कहीं दूर रख के भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सीरियल पोर्ट्स की मदद से। लेकिन यहाँ पर पैरेलल पोर्ट्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस की मदद से हम नहीं कर सकते, यहाँ पर क्लोज डिस्टेंस होना मस्ट है, मैंडेटरी है, ठीक है। और दूसरा एडवांटेजेस यहाँ पर ये है कि टू इम्प्लीमेंट पैरेलल पोर्ट्स इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि इसका जो कि कॉस्ट है, जो सीरियल पोर्ट्स का जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए एक दूसरा एडवांटेजेस हो गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ जाएगा होगा, सीरियल पोर्ट्स एंड पैरेलल पोर्ट्स क्या होता है और इंटरफेस सर्किट्स क्या होता है। इसलिए मैंने कहा दिस पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट्स आर द इंटरफेस सर्किट्स, जो कि पैरेलल एंड सीरियल जो कि पोर्ट्स होते हैं, क्या वो इंटरफेस सर्किट्स होते हैं, जो कि टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर्स अक्रॉस द नेटवर्क, जो कि बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप के लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।